मम्मी जी, सासू मम्मी, ई रोए काहे रही हो? आए हाय, ई दुख दर्द हमको देखा नहीं जाए। हैं? मम्मी जी रो रही हैं। मम्मी जी, सुबह ये 5 बजे उठ कर मेहंदी सहंदी लगा लिया। सुना है आप रात में 1 बजे सोई थी और 5 बजे उठ गए, ऊपर से चश्मा लगाए कि नेल पेंट लगाए रही। चलो मम्मी जी, बहुत ही अच्छा। अरे मम्मी जी, आप काहे इमोशनल हो रही हैं? आपका तो प्लान भी रेडी है। कहाँ? मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं मायके में कुछ दिन बिताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। और ये जो कार्यक्रम है ना दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा आज रोचक होने वाला है। झूठ की दीवानी के जो पढ़ते हैं भाई साहब, जाने से पहले भी उसने ना कुछ ऐसे गेम खेल दिए। उधर बग्गा और बग्गी, कल उन्होंने जो झूठ के फवारे एकदम से बहाए थे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं उनके नज़ारे। हैं, अब उनके हो जाएंगे वारे न्यारे, या तो ट्रैक पे आ जाएंगे या फिर भाई साहब झूठ की दीवानी की तरफ फेमस हो जाएंगे अपनी झूठी झूठी बातों के लिए। जिस प्रकार से हमारे बड़कन्नी जी फेमस है अपने इसी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए। लेकिन ना, इस वाईटी की दुनिया में, कुनबा में जो टॉप पे झूठी इंसान है वो है हमारी छुटकन्नी जिज्जी की बड़ी बहन, इंडिपेंडेंट जिज्जी की बड़ी बहन, झूठ की दीवानी। तो क्या वो जगह अब बग्गा बग्गी ले लेंगे? क्योंकि भाई साहब बग्गी ना इस प्रकार से झूठ बोल रही, इस प्रकार से झूठ बोल रही कि कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। ऐसी बातें बोल देती है बिना सिर पैर के, फिर दूसरे दिन एकदम से बदल देती है, उसके दूसरे दूसरे रीज़न दे देती है। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि झूठ की दीवानी का जो अब तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि झूठ के तख्ते पे, सिंहासन पे अब बैठेंगे बग्गा बग्गी, खासकर हमार बग्गी। अब सहायक बग्गा भी रहेगा। तो हेलो एवरीवन, आज जो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं ना, इसमें ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे ना आपको लगेगा कि किस प्रकार से शातिरगिरी के साथ अच्छा जाते जाते भी ये परफॉर्मेंस दिखाई जा रही। अरे मम्मी काहे रो रही हो, इमोशनल हो रही हो? वनवास थोड़ी जा रही हो हैं? मम्मी जी का कहना था कि हमारे जाने का मन नहीं करता, साडा जो इधर इंजॉयमेंट है उधर नहीं न मिल पाएगा। इस प्रकार का जीवन शैली जो मैं इधर जी रही हूँ उधर कैसे मिलेगा? इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। झूठ की दीवानी एक बार बोल नहीं सकती थी कि कौनो बात नहीं मम्मी, हम तुमको ले चल रहे हैं और जब वापसी करेंगे तो हम फिर ले आएंगे। अब बताओ दर्शकों, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? अब बोलना चाहिए और आप लोगों को अब बोलना है। क्यों? क्योंकि देखिए, झूठ की दीवानी ने जो मापदंड स्थापित किए हैं 2.5 महीने के, इनको पता था कि 2.5 महीने के बाद मम्मियों को उधर ही छोड़ आएंगी हैं। और उसके बाद भाई मम्मियों को यहाँ पर जो उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है उधर मिलेगा नहीं, तो वो लोग ऑटोमेटिक बुरे बन जाएंगे और झूठ की दीवानी एकदम बढ़िया नंबर वाली बहुरिया बन जाएंगी, नंबर वाली बिटौनी बन जाएंगी। इधर मम्मी जी टोंटबाजी करेंगे, उधर सासू अम्मा सुना पाएंगी या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनके मन में हमेशा यही गुबार भरा रहेगा कि मेरी बताओ वो बहुरी कितनी अच्छी है, हर चीज़ मेरी पूरी करी, हाथों हाथ रखा, दो दो मूवी दिखाई, हमारा ट्रीटमेंट कराया, मतलब फेशियल वोशियल, और जैसे चाहे वैसे रहे, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, कोलकाता भी घूम आए, खाए पिए मौज मनाए। लेकिन यहाँ पर पराठा सुबह बेल बेल के ससुर जी को दुकान पहुँचाए हैं। अब ये वाला सीन होगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि झूठ की दीवानी, तुम वैसे भी बहुत अच्छी गृहिणी हो और तुमने कहा था कि देखो इस सब में का रखा है ना, जितना आप कर सको। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। तो जब आपका टर्न आए तो आप बिल्कुल उनको स्पेशल फील कराओ। सिर्फ 2 महीना के लिए नहीं झूठ की दीवानी, 2.5 महीना के लिए नहीं। अब तुम ये भी नहीं बोल सकती कि तुम्हारे पास एक छोटन्ना सा कमरा है? अब नहीं है जी। अब तो तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े 2 रूम हैं, हॉल भी है, तो कोई समस्या नहीं। और अब 2 AC भी हैं। तो हम तो कह रहे हैं आते वक्त ससुर जी को भी ले आना, अब उनकी दुकान उकान छुड़ाओ, दोनों लोग मियाँ बीवी कमाए रहे हो।
अब भाई ससुर जी का भी तो कुछ बनता है कि तुम हरदम सासे का स्पेशल फील कराओगी, ससुर जी को नहीं कराओगे ना। झूठ की दीवानी। अब ऐसे भी तुम्हारे जेठ जी उधर दुकान देख लेते हैं, तो इस बार ना दोनों को लेके आओ। अब मम्मी इतना इमोशनल हो रही, रो रही, तुम उनको रोता हुआ छोड़ आओगी? देखो जी, गलत बात। आप लोग जनता बताइए, ये गलत बात है कि नहीं? पहले इनको ना ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी, बड़ी बड़ी बातें हाँक रही थी। एक लड़की क्यों नहीं रख सकती अपनी माँ को, अपनी सास को? चलो माँ को तो छोड़ो, अब छुटकन्नी भी तो कुछ दिन रखेंगी, तो छुटकन्नी के साथ अपनी माँ रह लेंगी। लेकिन देखो तुम्हारी सास ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, ज़्यादा तुमसे अटैच्ड हो गई, ज़्यादा ही सुख सुविधाओं की जो तुमने दी हैं उनकी आदी हो गई हैं। तो इस बार ना तुम्हारा घर भी बड़ा है, तुम्हारा दिल तो सबसे बड़ा है ना? मतलब सिर्फ वीडियो में बड़ा था या फिर सिर्फ 2.5 महीने के लिए बड़ा था? तो इस बार ना सास ससुर दोनों को लेके आना और उनको यहाँ पर अब अच्छे से, जो ससुर जी के सपने अधूरे हैं उनको भी पूरा करना, फ्लाइट में ले जाना यहाँ वहाँ, जो भी उनके सपने हैं। कहा इसकी का जिज्जा जी को नहीं कुछ मन करता कि वो अपने पापा को स्पेशल फील कराएं? अब जिज्जा जी कमा रहे हैं अच्छा खासा, असिस्टेंट प्रोफेसर की IIT पटना में है पोस्ट पे। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसा थोड़ा मोड़ा कमाते होंगे, अच्छा खासा कमाते होंगे। ऊपर से तुम झूठ बोल बोल के इतना बढ़िया बढ़िया अमाउंट कमाती हो, भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, तो ससुर जी को भी कभी स्पेशल फील करा दीजिए। चलिए जेठ जेठानी और उनके बच्चों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो सबको पता है कि झूठ की दीवानी को वो लोग फूटे मुंह नहीं भाते हैं, तो उनकी बात तो हम नहीं करने वाले। पर जो फूटे मुंह भाता है, जिनको आप लोग पसंद करते हो, उनको दोनों को, सिर्फ सासू अम्मा को नहीं कि उनको सिर्फ हाँ में हाँ कराने के लिए। अच्छा ससुर जी से एक नुकसान है, उनको वीडियो हम तो बना ना पाएंगे। वैसे आप तो बात भी कर लेती हैं, आपने एवरेस्ट फतेह करी थी ना उस दिन। कुछ कुछ होता है, जब मम्मी जी देख रही थी, इमोशनल हुई थी, तो आपने फ़ोन लगाया था, ससुर जी से बात कराया था, राहुल अंजलि को, है ना? उनके मनोभाव को कंट्रोल किया था। तो ससुर जी से भी एक बॉन्ड बना लीजिएगा, उनसे भी 2-4 ऐसी विवादित चीज़ें बुलवा ही दीजिएगा, बोल देंगे। नहीं तो स्पाई कैमरा लगा देना इधर उधर छुपाएंगे, और फिर उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेना, कंटेंट ही कंटेंट मिल जाएगा। नहीं, अच्छा ससुर जी से ये सब बातें नहीं कर पाओगी? काहे झूठ की दीवानी, बिना बात के तुम उनको नहीं लेके आओगी? कंटेंट बनेगा तभी लेके आओगी। बोलो बोलो, अब मुँह खोलो। इनको बेहद अच्छे से पता है कि इन दिनों में जो सासू से और मम्मी से इन्होंने बुलवाया है, जो एक्टिविटी करवाया है, जो कठपुतली बनाया है, जिस तरीके से जुलूस निकाला है, उनके चाहते हुए ना चाहते हुए भी हमको बहुत अच्छे से पता चल गया है। क्योंकि देखिए सासू अम्मा ने बातों में बोल ही दिया था कि उधर ये सब कहाँ, हम ये कहाँ पहन पाएंगे, क्योंकि इधर तो तू जिद करती, उधर तो कोई ये सब करने वाला है ही नहीं। तो भाई साहब, मेरा तो ही मानना है, जनता जनार्दन आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नहीं चाहते कि इस बार झूठ की दीवानी और हमारे नोना जिज्जा पापा जी को भी स्पेशल फील कराएं? पापा जी के क्या कुछ सपने नहीं हैं जो अभी तक अधूरे हैं? उन सपनों को नोना जिज्जा और हमारे झूठ की दीवानी मिलके पूरा करें। मतलब तुम दोनों लोग पापा जी से प्यार नहीं करते? हाँ, पापा जी से प्यार बिल्कुल नहीं करते, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मम्मी आसान चीज़ है, मम्मी से आसानी से चीज़ें कराई जा सकती, मम्मी को आसानी से जिस प्रकार से चाहो वो बुलवा लो, जिस प्रकार के चाहो इंटरव्यू में शामिल कर लो। लेकिन ससुर जी वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। तो अब तो हमें यही चाहिए और जनता को भी यही चाहिए। क्यों जनता, आप लोग भी यही चाहते हो ना? चलिए जी। अब दूसरी चीज़ ये है कि सासू अम्मा अपने भतीजे के बारे में भी बात करी थी कि मैं पहले वहाँ से वहाँ जाऊँगी, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आज भी हम अगर वापसी करते हैं तो मेरी भौजाई बोलती है कि ना, कुड़ियों को खाली हाथ नहीं भेजना। बात यहाँ पैसों की नहीं होती है, बात ये होती कि अगर आपके मतलब पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं, या फिर अभी नहीं है, जाहिर सी बात है आंटी जी की इतनी एज है तो वहाँ पर अब उनके मम्मी पापा नहीं होंगे, तो भौजाई है और अगर भतीजे हैं और वो आपको इज़्ज़त और वो वैल्यू देते हैं जैसे आप उस घर की बेटी हैं, अच्छा लगता है। तो वो आंटी जी की बात हम लोग समझ सकते हैं कि जिस घर में ऐसा होता है, इस एज में भी बोलते हैं कि कुड़ियों को खाली हाथ नहीं भेजना, तो वाकई में वो हार्ट टचिंग बात है।
तो भाई वो पहले एक दिन वहाँ रहेंगी क्योंकि उनको एकदम से याद आ गया और उन्होंने अपने भतीजे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, क्योंकि वो ऐसा होगा, वो अटैच्ड होगा, है ना। अच्छी चीज़ है जिनके पास अभी भी ऐसे रिश्ते हैं इस एज में भी, क्योंकि यही सबसे अमूल्य धरोहर होते हैं। अदरवाइज़ हमने तो हमेशा यही सुना है कि भाई साहब जब तक माता पिता है तब तक सब बढ़िया चलता है। भाई भी ठीक ही कुछ लोगों के रहते हैं और कुछ लोगों के भाई पलटवार कर जाते हैं। तो ये तो एक वक्त वक्त की बात है। फ़िलहाल मम्मी जी वहाँ पर भी जाएंगी, इन्होंने बोल दिया। झूठ की दीवानी ने बोला कि आपका युग कब बन चुका, ये जो आपने फ़ैसला डिसीजन लिया ये कब हुआ। मम्मी जी ने बताया कि भाई बस हो गया, मैं इमोशनल थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना एक रात उधर भी गुजार दी जाए, हैं। तो भाई उधर गुजार कर तब ही जाएंगी आंटी जी अपनी ससुराल, अभी फिर से जाएंगी मायके। और इधर आप सबको पता है कि बग्गा बग्गी आ चुके हैं, वो सफाई डीप क्लीनिंग चल रही होगी। झुठंकी जिज्जी ने छुटकन्नी को कॉल किया कि देख काका उधर तेरे पास सामान है, वो सारी चीज़ें मैं लेके ना आऊँ। लेकिन झुटकन्नी जब तक बताएंगी, मतलब झुटकन्नी को जब तक छुटकन्नी बताएंगे तब तक हमारी जिज्जी कह रहे थे हम रख लेंगे, वो बिज़ी हो जाती है। अब आसान काम है का सामान चेक करना, साथ में एक छोटा बच्चा है, 3 साल का छोटा बच्चा, जिसको साथ में मैनेज करते हुए उसका खाना, उसका खेलना और इतना बड़ा घर, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे साज सज्जा के साथ, सफाई के साथ मैनेज करना आसान है। तो बच्चे को पहले संभालेंगे, फिर बाकी चीज़ें करेंगे, उसके बाद भाई साहब जाके देख पाएंगे। फ़िलहाल ये सारी तैयारियां हो गई और झूठ की दीवानी ने एक हिंट दिया है दर्शकों। इस हिंट से का तात्पर्य लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उनका कहना है इस बार हम लोग जाएंगे, कुछ प्लान है। अब देखिए हमको तो पता है कि आपका प्लान कहाँ है, क्या है, हैं। अब घूमन घुमाने का बात है, आप ज़रूर जाओगे, पर बोले कि ना इस बार हम मुंह नहीं खोलेंगे कि कहाँ क्या प्लान है। अब एनिवर्सरी हमारी जिज्जी घर में थोड़ी मनाएगी जिज्जा जी के साथ, हैं। बारहवाएँ होती है हर बार, लास्ट टाइम तो शिमला में हुई थी, सबने खूब डांस किया था, खूब डांस किया था। और जिज्जा जी का हमने रील भी देखा था अपने साले के साथ, है ना। तो का वो फिर से हमें घमासान डांस देखने को मिलेगा, क्योंकि जिज्जी ने कहा अभी हम नहीं बोलेंगे, कहीं कुछ क्लियर ना हो फिर बाद में तुम लोग ना ऐसी वैसी बातें करते हैं, इसलिए जो होगा वो लोग तुम अपनी अपनी आँखों से देखना, हाँ नहीं तो। इसके अलावा भाई जो जिज्जी का एक और हमने प्रेम देखा है वो शिमले के लिए। जिज्जी का कहना था जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे और जैसे दिन करीब आए तब से हम रोज़ शिमले के गाने लगाते हैं। आए हाय शिमले मेरी जान मतलब जिज्जी ऐसे तुम बोलती हो जैसे तुम शिमला में तुम्हारा मायका है, शिमला में तुम्हारा सब कुछ है। मतलब अब फिर जब बातें होती हैं तो पापा जी की बातें या फिर दादी की बातें, मैं अंग्रेजन पैदा हुई थी, मेरे बाल ऐसे थे, दाने पानी बहुत ज़्यादा पैदा हुए थे, फिर एक लंबी कहानी सुनने को पड़ जाती है, मिल जाती है। फ़िलहाल एक कुनबावासी तो भाई आज एकदम रंगारंग चकाचक माहौल लगा होगा। पहले सबके हिसाब की बातें होंगी, फिर जो बातें होंगी छुटकन्नी वड़कन्नी मम्मी जी नोना जीजा, और जब सब एक समान बातें होंगी तो उसमें शामिल होंगे होल फैमिली। अब बग्गा बग्गी के सामने सारी बातें नहीं होंगी, क्योंकि बग्गा हो चुका है बीवी वाला, और जो बीवी वाला हो चुका है तो बहुत सारी बीवी की चीज़ें, बहुत सारी बग्गा की चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि विगत दिनों में आपने इनका व्यवहार देखा ही है किस प्रकार से। हमारी जीजी ने बोला था कि भाई इन्होंने दूध बंद कर दिया, मम्मी दूध का पैसा देती थी, चाबी ये सब साथ में लेके चले गए, कुलिया वाला जिधर से हमारा सामान गिर जाता, झाड़ू वाड़ू नहीं लगा, तो बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुए थे। बाद में वो प्लास्टिक वाला गमला उमला ले दे के, और वो क्या बोलते हैं कपड़ा, यूज्ड कपड़ा के लिए वो जो लेके आए थे, कहा था यार वो बकेट वकेट है ना, वो एक दूसरे को दे के थोड़े रिश्ते इन्होंने मजबूत बनाए थे। और अभी तक बग्गी ने वहाँ पे जा जाके तारीफ़ें तो करी हैं, लेकिन देखिए जो अंदर मनोभाव भरे हैं वो एकदम से कुल बुलाएंगे, और बग्गी के बारे में सबके विचार निकल निकल के आएंगे, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए इनको पता है कि यहाँ बोल बच्चन बनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक एक्स फैमिली, मतलब अभी हुई नहीं, कागज़ी फैमिली को हमेशा ये जताना होता है कि हम अपनी बहुरिया को ऐसे रखते हैं, हम अपनी भाभी को ऐसे रखते हैं, है ना।
तुम्हारे जैसे नहीं। तो वहाँ पर ये वाली चीज़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से समय समय पे ये लोग ना दूसरे तरह का व्यक्तित्व दिखाते हैं। मरता का ना करता दुपट्टा के लिए जो इनके मनोभाव है, वो चाह के भी ना ज़्यादा स्क्रीन पर इस प्रकार से शो नहीं हो पाते हैं। हालांकि कई बार हमारी जो जिज्जी रिसियाई गई तो बातों बातों में उसने बहुत कुछ शो ऑफ कर दिया था। अकेले खाएंगे, अकेले बनाएंगे, अकेले काम करेंगे, हम बीमार हैं, टाइफाइड, याद आएगा ना सारी चीज़ें। तो ये तो भाई साहब अब पता चलेगा इस रंगारंग कार्यक्रम में। और मज़े की बात मुझे ये लगी, जो आपको जिज्जी ने बोला था ना, वैसे जब नाइट सूट आए थे तो मम्मी ने दिलाया राशन, मम्मी ने डलवाया, तो लोगों ने पूछ दिया कि भाई दामाद जी को का दिया। फाइनली वो बैग आ गया, लेकिन जिज्जी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि जिज्जी अभी बोले हाँ ठीक है यूनिसेक्स है, दोनों ले सकते हैं, है ना। लेकिन मेरा बैग आ गया, मुझे अपग्रेड वर्जन मिल गया। पहले मैं ये यूज़ करती थी। जिज्जी ये तुम्हारा है, तुमने सीधे सीधे टाइटल में लिखा था कि यूँ ना मम्मी जी की तरफ से है और जिज्जा जी के लिए है। वैसे तो हमने मंगाया है, लेकिन गिफ्ट है जिज्जा जी के लिए, दामाद जी के लिए। और अब तुम अपना ईमान सब जमाए रही हो, ये चीज़ हमको बिल्कुल कतई पसंद नहीं हुआ, दामाद जी के लिए। इतने पर भाई ख़त्म नहीं हुआ, लोगों को बाहर ले गए, कैफ़े, समोसे भी खिला दिए गए, मिनी समोसे, बहुत सारी बातें। जिज्जी के सर का दर्द, दीदी के पेट में क्या समस्या हुई, गर्मी लगी, सर फटा, बहुत सारी बातें। और उसके बाद मम्मी जी के इमोशनल जो चीज़ें थी ना, अब ड्रामे तो नहीं बोल सकते खास कि हमारे मम्मी जी सब थोड़े करेंगे, सासू अम्मा जी अब कोई बुलवा रहा है तो बोलेंगी। साथ साथ में यूँ भी बोला गया कि अब हम इधर नहीं आएंगे हैं, क्योंकि ना अब जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो भाई यहाँ 100 दिन करना चाहती थी और शायद हुए थे 78 डेज़ या 76 डेज़, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऐसे कैसे मम्मी जी आप स्पेशल फील करना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। अब आप अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अपने, अब मम्मी जी के बारे में अपनी झूठ की दीवानी बोलती रहती हैं कि उन्होंने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, पूरी मेहनत करी, पूरी यूँ करा वो करा। सासू अम्मा के बारे में कभी नहीं बोला कि स्ट्रगल किया, जिम्मेदारी पूरी करी, हम बोल दे देते हैं। सासू अम्मा ने भी तो जीजा जी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि झूठ की दीवानी को लेकर कभी यहाँ कभी वहाँ रह रहे हैं। अदरवाइज़ चाहती या ना चाहती उसी कमरों में गुजारा कर रही होती, अगर नोना जिज्जा को ये वाली जॉब नहीं मिली होती, वो भी घरे के परिवार के बिजनेस में लगे होते, कपड़े की दुकान में, है ना। तो मम्मी और पापा ने इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया, तो इस काबिल अगर तुम बन पाई हो तो मम्मी जी और पापा जी की वजह से, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब बाकी का फ़र्ज निभाइए, इस बार सास ससुर दोनों को लेके आइए, और 100 का भाई अब पूरे दिन के लिए हमेशा के लिए यहाँ रख लीजिए। ससुराल वाली फीलिंग, आपने बोला था ना कि जहाँ सास वहाँ ससुराल, तो इस बार जहाँ ससुर सास तब ससुराल होगा। तब हम आपके जो बड़े बड़े आप लेक्चर देती हो ना, तब हम ध्यान से सुना करेंगे, क्योंकि तब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब जेठ जेठानी और उनके बच्चों के बारे में तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब उनसे तो आपका थोड़ा सा कुछ सीन क्लियर नहीं है ना। तो दर्शकों एक बार जाने से पहले कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वाकई में आप जिज्जी का ससुराल अब ऐसे चाहते हैं साथ में, और पापा जी भी डिज़र्व करते हैं खुशियाँ, है ना। क्योंकि नोना जिज्जा को तो हम कभी ऐसे विचारों से देखते नहीं हैं, बात करते, क्योंकि नोना जिज्जा तो आते नहीं हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो इस बार नोना जिज्जा अपने पिताजी को भी कुछ जो अधूरे सपने हैं, जो आज जिस कगार पे तुम पहुँचे हो, उसमें पूरा पूरा ना आपका योगदान है। तो आपको ना अब पूरे तरीके से अब उनको स्पेशल फील कराना चाहिए, और उनको भी घर लेके आना चाहिए, जो उनके अधूरे सपने उनको पूरा करना चाहिए। क्यों दर्शकों, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंतज़ार है कुनबा वासियों के नेक्स्ट वीडियो का, जब हमारी झूठ की दीवानी वहाँ पर, वैसे नोना जिज्जा का हमने शर्ट देखा है और एडवाइस भी देखी है, तो नोना जिज्जा साथ में ही आएंगे। अब वहाँ पे कहाँ इनका प्लान बनता है, एनिवर्सरी कहाँ मनाएंगे, ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलिएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। एक चीज़ और, भाई झूठ की दीवानी की मम्मी हमेशा बग्गे को लेकर इमोशनल हो जाती, बातें भी करती हैं, लेकिन मम्मी जी झूठ की दीवानी की सासू अम्मा कभी नोना जिज्जा को लेकर इस प्रकार की भाषा नहीं यूज़ करी हैं।
का ये वाली स्क्रिप्ट अभी तक झूठ की दीवानी भूल गई थी। अपने बारे में तो तारीफ़ा करवाती रही, कभी नोना जिज्जा के बारे में कुछ शब्द नहीं कहलवाए। झूठ की दीवानी नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है, हो सके तो कभी इस पर भी ना मनोभाव व्यक्त करिए। भाई नोना जिज्जा के बारे में वो भी डिज़र्व करते हैं ना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भैया जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।